झारखंड की पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा गांव ओरेदारू। यहाँ रहता था गरीब मजदूर रामचरण। उसके पास न खेती की जमीन थी, न कोई सहारा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी ईमानदारी और मेहनत। रामचरण सुबह सुबह एक पुरानी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी कटने जंगल जाता। दिन भर लकड़ी काट कर सभी कटे हुए लकड़ी को इकट्ठा कर बांध देता है और थक जाने के कारण पेड़ के नीचे बैठ के सोचने लगता है। हे भगवान, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? कुछ देर बैठने के बाद सिर पर लकड़ी की बोझा को रखकर जंगल से गांव की ओर निकल जाता है। बाजार की ओर जाने वाले रास्ते में जाते हुए सोचता है, आज अगर लकड़ी अच्छे दाम में बिक जाएगी तो खाने का राशन लेके जाऊंगा। फिर बाजार पहुंच जाता है। बाजार में एक बूढ़ी औरत के पास लकड़ी लेकर जाता है। या बोलता है, अम्मा, इस लकड़ी का क्या मूल्य दोगे? बेटा, इस लकड़ी का 50 पैसा दूंगी। ये तो बहुत कम है, कम से कम 1 रुपया दो अम्मा। 50 पैसे से ज्यादा नहीं दे सकती। रामचरण मायूस होकर बोला, ठीक है, दे दो फिर। फिर वहां से कुछ राशन लेकर रास्ते में सोचते हुए घर की ओर जाता है। फिर रात को खाना पीना करके सोचने लगता है, ऐसे ही चलता रहा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे काम के लिए बाहर जाना ही होगा। कल सुबह जल्दी उठ के सोनाहातू गांव चला जाऊंगा। वहां कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। सोचकर बिस्तर में सो जाता है। अगले दिन सुबह को बैग में कपड़ा भर के निकल जाता है। तभी रास्ते में रामसखा मिलता है और बोलता है, सुबह सुबह बैग पकड़ के कहाँ जा रहे हो रामचरण? क्या करूं, यहां जीना मुश्किल हो रहा है, इसलिए काम की तलाश में सोनाहातू जा रहा हूं। आखिरकार 12 घंटे चलने के बाद थक हार कर सोनाहातू पहुंच जाता है। रामचरण को काफी भूख लगी थी, इसलिए वो एक चाय बिस्किट की दुकान में बिस्किट खाता है और बोलता है,
भैया, मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं मुझे काम कहाँ मिलेगा? गांव के प्रधान के पास जाओ, तुमको काम जरूर मिलेगा। फिर पैसा देकर प्रधान के घर की ओर निकल जाता है। प्रधान के पास जाकर बोलता है, प्रधान जी, मैं ओरेडारू गांव से आया हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर आपके पास कुछ काम है तो कृपया मुझे काम दे। एक काम तो है, मेरे पास गाय बकरी है, उनको तुमको अच्छे से ख्याल रखना है। उसके बदले रोजाना 2 टाइम खाना और महीने में 100 रुपए दूंगा। ठीक है प्रधान जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले दिन सुबह सुबह गाय बकरी चराने निकल जाता है। फिर शाम को गाय बकरी को अच्छे से धोता है। रात में गाय बकरियों के खाने के लिए घास काटने लगता है। रात में गाय बकरियों को घास देकर खुद भी खाना पीना करके सो जाता है। ऐसे ही रोजाना बहुत मेहनत और लगन से काम करता है, जिसे देख प्रधान खुश होकर वेतन बढ़ाकर 200 रुपए महीने का कर देता है। ऐसे ही काम करते करते 1 साल हो जाता है। उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए थे, जिसे वो हमेशा चिंता में रहता है कहीं चोरी हो ना जाए इस डर से। फिर अगले सुबह प्रधान के पास जाके सारी बात बताता है। तभी प्रधान बोलता है, तुम साहूकार को पैसा रखने के लिए दे दो, जिसे तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी। फिर रामचरण सारा पैसा एक पोटली में भर के साहूकार का घर जाता है।
पहुंच के साहूकार को बोलता है। साहूकार जी, ये मेरे पास 1200 रुपए है। गांव में चोर के डर से मैं आपको ये पैसा रखने के लिए देता हूँ। तुम निश्चित होके दे दो, मेरे पास तुम्हारा पैसा सुरक्षित रहेगा। अब रात में बिना किसी चिंता के आराम से सोता है। दिन में मेहनत और लगन से काम करता है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाता है। फिर रामचरण घर जाने का सोचता है, इसलिए सुबह को साहूकार के पास जाता है या बोलता है। साहूकार जी, मैं घर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। साहूकार बहुत चालाक और घमंडी होता है। रामचरण के पैसे वापस न देना पड़े सोच के बोलता है। कौन हो भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता और मैंने किसी से भी पैसा नहीं लिया। निकल जाओ वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। बेचारा रामचरण आंख में आंसू लेकर प्रधान को सारी बातें बताता है। रामचरण की बात सुन के प्रधान गुस्सा हो जाता है और उसी समय गांव के चौपाल में बैठक रखता है, जिसमें प्रधान, रामचरण, साहूकार और गांव के कुछ लोग होते हैं। प्रधान को गुस्से में देख साहूकार सबसे माफी मांगता है और रामचरण को पैसे वापस देते हुए बोलता है। मुझे माफ कर दो रामचरण, आगे से मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। फिर रामचरण प्रधान को और सभी गांव वालों को धन्यवाद कर घर निकल जाता है। लेखक रविंद्र गोस्वामी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।